जिस चीज़ को बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उसको हमारे गांव के भाषा में रंडीबाजी बोला जाता है। और उसी रंडीबाजी के ऊपर परम पूज्य महाराज जी ने 2 सत्य वचन क्या कह दिए थे, हमारे देश के बड़े बड़े मरांडियों को तीत लग गया था और सभी लोग मिलकर के पूज्य महाराज जी का, साधु संतों का विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये लोग वही लोग हैं, ये महिला, ये मरांडी वही मरांडी है जो आज तक कभी भी छांगुर मियाँ का विरोध नहीं की। वही छांगुर मियाँ जो हजारों बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करवा देता है, हजारों बहन बेटियों का यौन शोषण करता है, बलात्कार करता है, उसके खिलाफ ये मरांडी लोग एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन पूज्य महाराज जी ने 2 सत्य वचन क्या कह दिए थे, उसका विरोध होने लगता है। आखिर सही ही तो कहा था कि जो लड़के या लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुका होता है, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय कभी व्यतीत नहीं होता है। चाहे उदाहरण के तौर पे राजा रघुवंशी की घटना को आप देख लीजिए कि हनीमून पे ले जा करके खून कर दिया गया, या फिर मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की कहानी तो आप जानते ही होंगे, जिसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी और काट करके ड्रम में भर दिया गया। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए पूज्य महाराज जी ने 2 सत्य वचन क्या कह दिए थे, हमारे देश के तमाम मरांडियों को तीत लग गया था कि आखिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अरे भैया, ये हकीकत है जिसको तुम अपने माता पिता के नज़रों में, तुम अपने माई बाप के नज़र में एक साथ में रहते हो और उसको लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हो, उसी चीज़ को हमारे गांव के भाषा में रंडीबाजी ही बोला जाता है। और जो महिला या पुरुष 4 जगह मुंह मार चुका होता है, सचमुच उसका वैवाहिक जीवन सुखी कभी नहीं व्यतीत होता है। यह हकीकत है और यही हमारे साधु संतों ने कहा था। लेकिन कुछ लोग अनावश्यक रूप से हमारे पूज्य संतों को विवादों में रखना चाहते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि जो लोग पूज्य संतों के ऊपर उंगली उठाए, उसकी उंगली को काट देने की आवश्यकता है।